जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल के संघर्ष फाउंडेशन बैच में। साथियों, हम लोग आज परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को बहुत ही सरल व आसान भाषा में समझने व सीखने का प्रयास करेंगे। साथियों, कल जो हम लोग पढ़े थे और उससे पहले जो क्लास करे थे उसका चलिए शॉर्ट में रिवीजन करते हैं, फिर परिमेय और परिमेय संख्या के बारे में भी जानेंगे। बस आप लोग बताते चलिएगा। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? बताओ बाबू, 1 से। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? 0 से। सम संख्या किसको कहिए? जिसमें 2 से भाग लगेगा। विषम संख्या किसको कहिए? जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। अभाज्य संख्या किसको कहिए? जिसमें 1 से और स्वयं से भाग लगे, जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 अभाज्य गुणनखंड हो, जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो। भाज्य संख्या किसको बोलिएगा? जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, मतलब 1 से स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से उसमें भाग लगे। जुड़वा अभाज्य संख्या किसको बोलिएगा? बोलो बाबू, जुड़वा अभाज्य संख्या किसको बोलिएगा? सअभाज्य संख्या किसको बोलिएगा? सअभाज्य संख्या किसको बोलिएगा? जिस संख्या का HCF 1 हो, महत्तम समावर्तक 1 हो। ठीक है। और पूर्णांक किसको बोलिएगा? धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और 0 को जब सम्मिलित कर देते तो उसको पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आपको बताए थे जुड़वा अभाज्य, जब 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो तो उसको जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद हम आपको बताए थे दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार 2 प्रकार का था। एक था शांत दशमलव प्रसार, एक था अशांत दशमलव प्रसार। शांत का मतलब होता है एक निश्चित समय के बाद, निश्चित अंक के बाद वो शांत हो जाता था, उसके बाद वो आगे नहीं करता था। वो शांत दशमलव प्रसार में मतलब ढिकचिक ढिकचिक चलते रहता था। लेकिन वो शांत दशमलव प्रकार में भी 2 प्रकार पढ़ाए थे। एक था अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। अनवसानी आवर्ती का मतलब होता है जब एक ही प्रकार की संख्याएं या संख्या का समूह रिपीट करने लगता था, दोहराने लगता था, उसको बोले थे आवर्ती दशमलव प्रसार। दूसरा था अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। अनवसानी अनावर्ती का मतलब जब दशमलव के बाद अलग अलग प्रकार की संख्याएं बार बार आ रही होती है तो उसे हम अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। ये सब अशांत दशमलव का प्रकार था। इसमें हम एक कहानी भी सुनाए थे आप ही को लेकर के। अगर आप मंदिर में प्रसाद बांटिएगा तो रोज आप अलग अलग लोगों को प्रसाद बांटिएगा, एक ही प्रकार के लोगों को नहीं बांटिएगा, अलग अलग प्रकार के लोगों को बांटिएगा। काहे? क्योंकि वहाँ आपको रोज नए नए लोगों को ही देना होगा, क्योंकि आप आज जिसको दिए कल वो नहीं होगा। ठीक है। तो ये हो गया अनवसानी अनावर्ती, मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा। लेकिन वही प्रसाद को अगर आप घर में आके बांटिएगा तो एकदम रिपीटेड, जितना आपके घर का सदस्य है बस उसी को रोज आपको प्रसाद देना होगा। ये हो गया आवर्ती दशमलव प्रसार। इस तरीके से सिखाए थे। ठीक है। आज का क्लास में हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में अच्छे तरीके से सीखेंगे। तब कल से हम लोग चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का 1.1 के हिसाब को, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग को सीखेंगे, हिसाब को बनाएंगे, सरल व आसान भाषा में बनाएंगे। बिहार बोर्ड हो या फिर कोनो बोर्ड हो, वो आपको अच्छा सा नंबर दे पाए। 2 नंबर का अगर क्वेश्चन है 2 में 2 देना होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन जिस चैप्टर से पूछेगा उसको 5 में 5 देना होगा, क्योंकि हमें गणित में 100 में 100 लाना है, ना कि उससे कम लाना है। मेहनत कीजिएगा, जरूर मिलेगा। घबराओ नहीं, शानदार मिलेगा। बस वो आपका मेहनत पर निर्भर करेगा, ना कि मेरे पर निर्भर करेगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। आज का क्लास परिमेय संख्या पर समर्पित रहेगा। परिमेय संख्या, रेटिनल नंबर। क्या? रेटिनल नंबर। परिमेय संख्या किसको कहिएगा? इस बात को एक एक करके समझाते हैं। सबसे पहले
परिमेय संख्या हम उसको कहेंगे जिसे हम पी व क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी व क्यू के रूप में जिसको भी लिखिएगा वो परिमेय संख्या होगा। देखिए डंडी मार पढ़ाई कैसे होता है जानते हैं। परिमेय संख्या का परिभाषा को 3 से 4 मिनट में डिफाइन कर दिए, फिर अगला टॉपिक पकड़ लिए वो परिमेय संख्या। वो परिमेय संख्या का भी टॉपिक को जो है ना 3 से 4 मिनट में पढ़ा दिए, जिसे हम पी व क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे वो परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे हम पी व क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो, क्यू कभी जीरो नहीं हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। बस हो गया, ये हो गया डंडी मार पढ़ाई। इसको हम ये कहेंगे, ये विद्यार्थी को पढ़ा नहीं रहे हम, ये विद्यार्थी के साथ धोखा कर रहे हैं, विद्यार्थी को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा पढ़ाई को पढ़ा करके हम विद्यार्थी का गाली, विद्यार्थी का बद्दुआ, विद्यार्थी का जिंदगी के साथ खेलना हम नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थी को जितना हो सकता है उतना अच्छा बनाने का हम प्रयास करेंगे, न कि डंडी मारेंगे। नहीं माने पढ़ाने का तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन बच्चे की जिंदगी के साथ खेलने का अधिकार ना तो था, ना तो है, ना तो रहेगा। अगर जब पढ़ाने का जिम्मेदारी लिए तो अच्छा से पढ़ाएंगे, नहीं तो डंडी क्यों मारे। सिर्फ आपसे पैसा लेकर के अपना जीवन को अच्छे तरीके से जी लेना ही जिंदगी है। आप जब तक रहिएगा पृथ्वी पर तब तक आपके दुआओं में हम जिएंगे, ऐसा पढ़ाना है हमको। महात्मा गांधी अभी है नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग महात्मा गांधी का सम्मान करते हैं, महात्मा गांधी के लिए दुआ करते हैं। बहुत ही देशभक्त को हम लोग अभी भी याद करते हैं। सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, ठीक है, बहुत से बहुत गौतम बुद्ध हो, स्वामी विवेकानंद हो, क्या न याद करते। क्या हम लोग उससे कभी मिले? नहीं। क्या उसका आदर्श, उसका जीवन जीने का जो तरीका था, उससे जो हम लोग को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है ना बाबू, उसको याद कर उसका सम्मान करते। तो एक अच्छा सा भाई बनकर आपके जीवन को अच्छे से बनाने का हम प्रयास कर सकते हैं जहाँ तक हो सकता है। आपके साथ डंडी नहीं मारेंगे बाबू, आप ईमानदारी से मेरे साथ जुड़िए, आपको वो सब मिलेगा जो पेड कोर्स में हजारों हजार खर्च करके मिलता है। निश्चिंत रहिए, हमारे तरफ से 100% आपको मिलेगा, ना कि डंडी मारेंगे। कोई भी चीज़ में, कोई भी टॉपिक में हम डंडी नहीं मारेंगे। आप पेड कोर्स किए और मेरा कोर्स किए, जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। यूट्यूब पर आप बहुत से पेड कोर्स को आप देखिएगा, मेरा कोर्स देखिएगा, उसमें आपको बहुत भारी अंतर दिखेगा। क्योंकि हम आपको बनाना चाहते हैं, कमाना नहीं। कमाने के लिए जो सरस्वती का आशीर्वाद होगा वो सरस्वती हमको देगा, उससे ज़्यादा हमको नहीं चाहिए बस। तो चलिए, पी व क्यू क्या है? पूर्णांक है। पी और क्यू पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। ये नहीं बोलना है धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है। पी और क्यू पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब प्लस वाला भी हो सकता है, माइनस वाला भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। पी और क्यू पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पर लिख देता है क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो हर है ये जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 5 बटे हम जीरो ले लिए, ये जीरो के कारण से ये अनंत हो जाएगा, वो परिभाषित हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। इसीलिए क्यू का मान को कभी भी जीरो नहीं ले सकते, तब ये परिमेय संख्या होगा। जैसे 3/4 ये परिमेय संख्या है। 3/4 क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है। तो जब ये दोनों पूर्णांक होगा तो उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या किसको कहिएगा? वैसा संख्या जिसे हम पी व क्यू के रूप में लिखे उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये तो सब जानता है, ऐसा कोई है जो ये बात को नहीं जानता। वैसा संख्या जिसे पी व क्यू के रूप में लिखते हैं उसे परिमेय, सब जानता है। आप लाखों के भीड़ में भी कुछ बोलिए तो लोग सुने, ऐसा बनना है ना। तो इसीलिए हम उसी प्रकार का आपको लेवल देंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले परिमेय संख्या में हम लोग पी व क्यू के बारे में जाने कि परिमेय संख्या पी व क्यू के रूप में लिखेंगे। पी और क्यू पूर्णांक होगा
क्यू कभी जीरो नहीं होगा। क्यू कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, दूसरा बात समझो, हमेशा पी व क्यू के रूप में रहे ऐसा कोई बात नहीं है। परिमेय संख्या इस प्रकार से भी रहे 3.45 शांत दशमलव प्रसार रहे, मतलब जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा ये भी परिमेय संख्या ही होगा। क्यों होगा? अगर इसको उड़ाइएगा जिसके नीचे तो हमेशा एक रहता ही है, जैसे पॉइंट उड़ता है पॉइंट के बगल में जितना भी संख्या होता है उतना जीरो लग जाता है, तो पी व क्यू के रूप में आ गया। तो दशमलव संख्या में शांत दशमलव जिसका जिसका होगा, जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा वह भी परिमेय संख्या होगा। तो 3.54 रहे, 6.7659 रहे, 9.875967 ये रहे। पॉइंट के बाद यहाँ तक में, यहाँ देखिए डिक्चिक डिक्चिक नहीं ना दिया है जी, डिक्चिक डिक्चिक नहीं दिया तो ये शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ भी डिक्चिक डिक्चिक नहीं दिया, यहाँ भी नहीं दिया, इसका मतलब ये दशमलव प्रसार शांत है। तो इस प्रकार की संख्या भी परिमेय संख्या होगी, किसी को दिक्कत। साथ ही साथ परिमेय संख्या खाली पी व क्यू के रूप में बात कर लीजिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव आएगा तो नहीं बना पाइएगा। परिमेय संख्या को पहचानने के लिए हर एक रूपरेखा को देखना होगा। अगर आप हर एक रूपरेखा को देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव इससे फटाफट बनाइएगा, खूब बढ़िया से बनेगा। इसीलिए परिमेय संख्या को अच्छे से सीखना होता है। चलिए अगला बात करते हैं, परिमेय संख्या और किसको कहिएगा? तो जब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती हो, अनवसानी आवर्ती का मतलब 3.45 का रेकरी, रेकरी मतलब हुआ कि 3.45454545 और ढिकचिक 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 ढिक, मतलब रिपीट करने वाली संख्या। तो जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती होगा वह भी परिमेय संख्या होगा। और एग्जांपल लेते हैं, 0.123 डिक्चिक डिक्चिक डिक। यहाँ पर देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 का रिपीट हो रहा है, तो यह क्या है? यह परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का क्या क्या रूप हो गया? परिमेय संख्या का पहला रूप हो गया ये P/Q होगा, और Q कभी जीरो नहीं होगा, और P एंड Q पूर्णांक होगा। क्या होगा? पूर्णांक हो गया। दूसरा रूप क्या हो गया? इसको जो है ना, इसका दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या वो शांत आवर्ती होगा, वो शांत आवर्ती होगा। शांत मतलब हो गया 3.54 5.6789 इस तरीके का है, मतलब ढिकचिक ढिकचिक नहीं लगा है, तो ये शांत दशमलव दिखाता है। वो शांत आवर्ती क्या दिखाता है बाबू? ये शांत है। वो शांत क्या दिखाता है? जैसे 3.545454 डिक्चिक डिक, 9.633333 डिक्चिक डिक, 0.123 डिक्चिक डिक, ये सब क्या है? वो शांत आवर्ती है। वो शांत आवर्ती वाली संख्या भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है पर जैसे वो शांत आप, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल हम आपको सेट करके देते हैं, यहां समझना, देखना है, देखो गौर करना। जैसे मान लीजिए हम दिए 3.4 का रेकरी, ठीक है, तो इसको हम परिमेय संख्या के रूप में बदलने सिखाएंगे। 1 2 नंबरिया क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। 3.4 को पी व क्यू के रूप में लिखिए, ठीक है, रेकरी को पी व क्यू के रूप में लिखिए। 1 2 नंबरिया क्वेश्चन आता है, बिहार बोर्ड हो या फिर कोनो बोर्ड हो, पूछता है, क्या एनसीईआरटी का तो कोनो बोर्ड भी पूछ सकता है। तो ध्यान से सुनना, 3.4 का रेकरी है, तो 3.4 जब रेकरी और
दशमलव को हटाइएगा तो जिस पर रेकरी लगा रहता है उसके बदले 9 आता है, और जिस पर रेकरी नहीं लगा रहता वो घट जाता है। तो 34 में 3 गया, 31/9 ये हो गया परिमेय संख्या। देखिए पी व क्यू के रूप में बदल गया ना, इसको हम लोग किस रूप में बदल दिए, पी व क्यू के रूप में बदल दिए। तो इसीलिए ये परिमेय संख्या है। ये ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रोसेस है, 2 नंबरिया बनाने का प्रोसेस आपको जब क्वेश्चन चैप्टर कराने लगेंगे तब वहाँ बताएंगे, अभी जरूरी नहीं है। तो ये बात परिमेय संख्या दर्शाता है। तो परिमेय संख्या का अभी और बातें सीखिए। देखिए परिमेय संख्या सिर्फ पी व क्यू के बारे में जानना नहीं है। परिमेय संख्या का मतलब है दशमलव प्रसार अगर जो शांत है तो वो भी परिमेय संख्या है, वो शांत आवर्ती है, इस प्रकार की संख्या है तो भी ये परिमेय संख्या है। साथ ही साथ परिमेय संख्या अपना रूप रंग हमेशा बदल बदल के आएगा। आपको सीधा बोलेगा पहचानिए क्या ये परिमेय संख्या है, तो फिर वहाँ आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के उत्तर देना होगा। हौला हौला तरीके से डायरेक्ट पी व क्यू के रूप में नहीं पूछता है परिमेय संख्या। जब भी पूछेगा एकदम छांक के फिल्टर करके पूछेगा। ऐसा कौन पागल मास्टर होगा जो डायरेक्ट बोलेगा बाबू रे हमार सोना इधर ध्यान दो, क्या 3/4 परिमेय संख्या है? तो बकलोले ने मास्टर और विद्यार्थी होगा जी। हाँ इतना हौला कोई नहीं पूछता। क्वेश्चन जब भी पूछेगा आपको छांकने के लिए, आपकी क्षमताओं को देखने के लिए पूछेगा। तो परिमेय संख्या पूछने का एक अलग ही अंदाज होगा, वो अनोखा अंदाज आपको सीखना होगा। तो परिमेय संख्या को कैसे सीखे, तो थोड़ा उसका लिपस्टिक पाउडर को चलिए धोने के लिए सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक परिमेय संख्या के एक और रूप को दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हम 4 लिखे, √4, तो 4 का रूप निकलेगा तो 2 हो जाएगा। √9 इसको निकालिएगा 3 होगा। √16 इसको निकालिएगा 4 होगा। मतलब ये कि परिमेय संख्या पूर्ण वर्ग संख्या भी, पूर्ण वर्ग संख्या भी परिमेय संख्या होगा। अगर पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालिएगा, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल क्या निकालिएगा, वर्गमूल। जैसे ये वर्गमूल निकाल रहे हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो इस जैसे डायरेक्टली बोलेंगे रूट वाली संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे नहीं। जिस संख्या का रूट फट जाता है, फट जाए तो परिमेय, ना फटे तो अपरिमेय। पूरा फट जाए तो परिमेय, बिल्कुल आधा अधूरा फटे तब अपरिमेय। पूरा फट जाए तब परिमेय होगा। जैसे 4 फट के 2 निकला है, 9 फट के 3 निकला है, 16 फट के 4 निकला है, तो ये परिमेय है। लेकिन वही अगर हम √8 को फाड़े, √8 को फाड़ने का प्रयास करें तो ये फट के तो निकलेगा लेकिन पूरा एक जोड़ा लगा, एगो निकल गया, एगो भीतर में रह गया, तो ये वो परिमेय है। ठीक है। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं परिमेय होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा, परिमेय होगा। दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, परिमेय होगा। पी व क्यू के रूप में रहे, पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए, न कि कोई और। जैसे मान लीजिए हम पी व क्यू के रूप में, P/Q के रूप में लिख दिए √3/2, तो यहाँ तो P और ये भी तो Q के रूप का ही है, लेकिन यहाँ P और Q में P का मान पूर्णांक नहीं है, इसीलिए यह परिमेय नहीं है, पूर्णांक नहीं है ना। तो बाबू परिमेय पर बातें तुरंत करके निकलना ये आपको धोखा देने के बराबर है। आप सच्चाई को समझिए। सभी टीचर का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन टीचर वास्तव में वो टीचर है या रंगा सियार है, ये भी जांचना होता है। कुछ होता है टीचर के भेष में ही रंगा सियार हो सकता है, ऐसा भी होता है।
हम उन गुरुजी सबको बोल रहे हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ जो है ना 2 रुपया कमाने का शौक है, बच्चा को सिखाने का नहीं है। 2 रुपया कमा रहे हैं, अपना घर गृहस्थी चला रहे हैं, बस डंडी मार के बाबू बच्चे का भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, क्या ये अच्छी बात है? बोलो, अच्छी बात है? क्या आपका भविष्य के साथ उसको खेलने का कोई हक है? किसी को किसी के ज़िंदगी के साथ खेलने का कोई हक नहीं है। लेकिन आजकल के दुनिया में जो आपको बस ऊपर ऊपर उड़ा के चले, लोग उसी को लोग पसंद भी करता है। मतलब नहीं है ना तो सीखने का ना तो जानने का, बस कुछ नहीं होगा। इंटर का भी एग्जाम दिया बहुत सा बच्चा, गांव में अभी सबका टिकट कट गया, सब जा रहा है बाहर। हाँ, टिकट कटा, सब बाहर, कोई सूरत कोई गुजरात। ठीक है, एग्जाम देने के बाद गुजरात, सूरत, कलकत्ता, हैदराबाद। ठीक है, विद्यार्थी का जिंदगी में जिंदाबाद का नारा तब लगेगा जब वो सफल होगा, नहीं तो बाबू उसका हैदराबाद का नारा लगेगा। ठीक है, हाँ, विद्यार्थी के जीवन में जिंदाबाद का नारा तब लगता है जब वो सफल होता है, और नहीं तो बाबू हैदराबाद का नारा लगता है। ट्रेन पकड़ता है, लाद घुसा खाते हुए, बोगी में चुराते हुए थुराते हुए लड़का लोग को जाना होता है, क्योंकि बिहार में बहार है। 20 साल से नीतीश कुमार है। अब बिहार का युवा बेरोजगार ही बेरोजगार है। हम किसी सरकार को भी कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बिहार में ना तो इंडस्ट्री एरिया लगा है, ना इंडस्ट्री का ज़माना है, ना कल कारखाना है। तो इसीलिए बिहार का युवा अपना ज़िंदगी जीने के लिए बाहर जाता है। सरकार इस पर अगर ना काम करता 20 साल से तो बहुत काम कर चुका होता। अब 5 साल देखते हैं क्या करता है। किसी सरकार से मेरा नाराज़गी नहीं है, लेकिन वो भी एक योग्य जगह पे है, तो सोचना चाहिए बिहार के बारे में। ठीक है, बिहार के मिट्टी के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। हम लोग बिहार हैं, हम लोग के कारण से बिहार है। हम लोग बिहार में हैं तो मेरे कारण से, आपके कारण से, बिहार के सभी युवा साथी हो या फिर बड़े बुजुर्ग हो, सभी के मिलने से बिहार बना, ना कि धरती से बिहार बनता है। तो बिहार का मिट्टी को लौटाने का जब पारी आता है तो पता नहीं नेता लोग को क्या हो जाता है, लेकिन लौटाना चाहिए। तो चलिए, हम लोग भी बिहार का भविष्य है, तो धीरे धीरे मजबूती से बनिए। इसी लाइन में से कोई राजनीतिक में जाएगा तो बिहार को बदलने का प्रयास करेगा। तो चलिए थोड़ा सा जो है ना क्रीम पाउडर धोने का प्रयास करते हैं, ताकि पता चले किस रूप में यहाँ पर फिल्टर होकर क्या है। बहुत से टीचर रूप रंग बदल के आता है, उसको भी धो दो। ओ मास्टर जी की हाल ऐसा ही बताइए, ऐसा चलता है ना, थोड़ा बढ़िया से बताओ, समझे बाबा कि झूठों खाली मार देंगे फाड़ देंगे। बत्ती के नोक पे पढ़ा रहे हैं, मार के नोक पे पढ़ा रहे हैं, धोप के नोक पे पढ़ा रहे हैं। धोप के डांट के पढ़ाने से क्या विद्यार्थी सीखता है? ऐसा कुछ ना। हाँ, अनडिसिप्लिन हो जाए तब वहाँ डांटना जरूरी। पढ़ाने टाइम धोपने का क्या जरूरत है जी? एकदम 10 हाथ फैला करके पढ़ाना क्या जरूरत है? इसका कोई मतलब नहीं बनता है, इससे कोई लेना देना नहीं। चलिए सीखिए, हम आपको धोने के लिए सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ रूट 27 लिखे और यहाँ रूट 3 लिखे। ठीक है, ये दोनों अपरिमेय है। अगर यहाँ रूट 27 को ले तो ये भी अपरिमेय है, रूट 3 को ले तो ये भी अपरिमेय। लेकिन जब इन दोनों को धो धकार देंगे, थोड़ा क्रीम पाउडर लिपस्टिक को एकदम बढ़िया से साफ कर देंगे, यहाँ लिपस्टिक पाउडर लगा करके जो आया है इसको जब साफ करेंगे तब फिर देखना ये कुछ अलग रूप दिखाएगा। 3 × 3 3 × 27। ठीक है, तो रूट 9 और रूट 9 का निकला 3। अब बताओ इसको धो धकार करके क्या ला दिए? 3। ये था अपरिमेय संख्या का रूप में। भले ये परिमेय है, ये परिमेय है, लेकिन दिख तो रहा था वो परिमेय के रूप में। जब इसको धो दिए तब ये निकला, तब ये दिखा तुरी का परिमेय छोड़े भीतरी में घुसी एकदम परिमेय बैठलो जा ओरला जो चादर लिपस्टिक पाउडर लगैलो जो वो परिमेय मिला। अच्छा बेटा, मैं धोल सीखी लिया बतौरा। तो जब धोने सीख जाइएगा
वो परिमेय के रूप में परिमेय जब आ जाएगा तब फिर क्या कीजिएगा। तो इस लेवल में क्वेश्चन घुमा करके पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, और ये ऑब्जेक्टिव एगो कन्फर्म बनता है। निम्नलिखित में से कौन वो परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार का 1 से 2 क्वेश्चन बिहार बोर्ड हो या फिर कोनो बोर्ड हो पूछता है। ठीक है, बेस्ट तरीके से आप बस सीखिए। √81 ये सीधा 9 निकला, ये परिमेय है, पूर्ण वर्ग है इसलिए परिमेय। अब हमेशा घुमा घुमा करके जब पूछे तो फिर आपको साफ सफाई करने के लिए कटौने का बुद्धि होना चाहिए। जैसे हम लिखें √8/3√2, क्या ये परिमेय संख्या है? तो देखिए इसको काटाते, 2 × 2, 2 × 8। अब 4 का निकला 2, √4 का 2 और 3, तो 2/3 ये परिमेय संख्या है। तो क्या परिमेय संख्या के बारे में अब सीखे? तो परिमेय संख्या का परिभाषा को अब बनाइए। देखिए थोड़ा सोचिए, परिमेय संख्या किसको कहिएगा? वैसा संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q डज नॉट 0, Q बराबर 0 नहीं हो, साथ ही साथ जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवर्ती हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे हम लोग रेटिनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तब लगा ऋतुरी का, या फिर डायरेक्टली बोलिए, वैसा संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब बताइए P/Q वाला परिभाषा की जगह ये बोलिएगा तो कुछ लोग सोचेगा कि नहीं सोचेगा? सोचेगा अरे की बोल रे, अरे तुरिका पहली बार सुन लच रे। तो पहली बार नहीं है, ये बहुत सा विद्यार्थी बोलता है, लेकिन ये यूनिक विद्यार्थी बोलता है। P/Q वाला परिभाषा सब जानता है। तो वैसा संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती हो, अनवसानी आवर्ती हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। या फिर वैसा संख्या जिसका वर्गमूल निकले जो पूर्ण वर्गमूल हो, जिसको हम P/Q के रूप में लिखें, जहां P और Q पूर्णांक हो, Q बराबर 0 नहीं हो, साथ ही साथ दशमलव प्रसार शांत एवं अनवसानी आवर्ती हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वो अपने तरीके से सोचकर लिखिए, परिभाषा आप पर छोड़ते हैं, आपका इच्छा। ये सब परिमेय संख्या को समझाने का जो स्टार है, अगल बगल में कॉपी में लिखिएगा तो थोड़ा आपको बेस्ट तरीके से समझ में आएगा। चलिए अब अपरिमेय संख्या को सीखते हैं। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यही ना लोग बोलता है, ऐसा नहीं है। P/Q के रूप में लिखो ना लिखो उससे कोई मतलब नहीं है। वैसा संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं हो, पूर्ण वर्गमूल नहीं हो, क्या कि रूट वाला संख्या ही जो है ना वो परिमेय में आएगा। या फिर दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, चलिए ना क्या करके समझाते हैं, क्या एक के बार में दिमाग में हेडक लीजिएगा। जैसे मान लीजिए √2, ये अपरिमेय संख्या है, इसका हम लोग कुछ भी निकालना चाहे तो नहीं निकलेगा, मान अलग अलग तरीके से हमेशा रिपीटेड करते रहेगा, रिपीटेड नहीं अनरिपीटेड रहेगा, अलग अलग तरीका आता रहेगा। √3 अपरिमेय है, जो संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं हो, जिसका वर्ग नहीं निकले, पूर्ण वर्गमूल नहीं, वर्गमूल नहीं निकले, जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे √5, √7, 3√2, 5√3, मतलब ये
जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको हम लोग वो परिमेय संख्या कहेंगे, जिसका निकलेगा उसको तो हम लोग परिमेय में रखेंगे। जैसे 4 का निकला था 2 आया था, 16 का निकला था 4 आया था, 36 का निकला था तो 6 आया था। ये सब मेरा परिमेय का है, ये सब पूर्ण वर्गमूल है। लेकिन ये तो पूर्ण वर्गमूल नहीं है, तो जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको हम लोग अपरिमेय संख्या में रखेंगे। ठीक है, पी बाय क्यू, जिसको हम पी बाय क्यू के रूप में नहीं लिखते हैं, नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। महाराज ये परिभाषा ना तो बच्चा को समझ में आता ना खोपड़ी में घुसता। आप पी बाय क्यू के बारे में बोलते नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, कोई बच्चा इस तरह से लिख दे और बोले हाई किस किताब हाई 3√2/4 P/Q लिख दिए। अबे यहाँ बोलो P और Q पूर्णांक नहीं हो तब नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात है। बच्चा इसको इस तरह से क्रॉस क्वेश्चन करने लगेगा तो उसका खोपड़ी नचाने लगेगा, बाप रे बाप समझे बाहर तू गणित को खींच को समझे में ना पीछे। जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय होगा। ठीक है, जिस संख्या का दशमलव प्रसार वो शांत अनावर्ती होगा, वो शांत अनावर्ती होगा। जैसे हम कल बताए थे 3.56783 ढिकचिक 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 ढिक, मतलब ये एक अलग अलग, जैसे मंदिर में जब प्रसाद बांटे थे वो परिमेय संख्या, घर में प्रसाद बांटे थे ये परिमेय संख्या है। 5.4739635983 कौन आएगा नहीं पता, कौन आने वाला नहीं पता। ये सब क्या है, इसका दशमलव प्रसार में कौन आने वाला नहीं पता है, तो इस प्रकार की संख्या को वो परिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार का जब दशमलव प्रसार आएगा तो वो परिमेय संख्या कहेंगे। दशमलव प्रसार इस तरह से भी दिखाए थे 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, इस प्रकार से भी दिखाए थे, इस प्रकार से भी दिखाए थे। इस प्रकार से भी दिखा, देखिए 1 आ रहा 2 आ रहा 3 आ रहा 4 आ रहा, 0 की संख्या भी बढ़ रहा। तो जिसमें रिपीट नहीं करे और ये ढिकचिक ढिकचिक भी लगा रहना चाहिए, तो समझ जाना है ये सब वो परिमेय संख्या है। मतलब इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम लोग वो शांत अनावर्ती कहते हैं। तो वैसा संख्या जिसका दशमलव प्रसार वो शांत अनावर्ती हो और जिसका वर्गमूल नहीं निकले उसे वो परिमेय संख्या कहते हैं। क्या गया भेजो में? इस तरीके से जो डिफाइन कीजिएगा, क्या आपका लोग बात सुन के ना बोले यार एक गजब बोलता है यार। तो वैसा संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसका दशमलव प्रसार वो शांत अनावर्ती हो, जिसका वर्गमूल नहीं निकले, इस प्रकार की संख्या को वो परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, रूट में जो भी संख्या रहेगा और जिसका मान नहीं निकलेगा वो परिमेय संख्या होगा। तो सीधा सीधा रूट में अगर कोई है और वो पूरा फट रहा है मतलब निकल रहा है मान, तो वो परिमेय है। √4 फट रहा है 2, √8 फट तो रहा है लेकिन पूरा नहीं फटा, इसीलिए पूरा फट जाए तब परिमेय, पूरा फट जाए तब परिमेय, अब पूरा नहीं फटे तब वो परिमेय। अपने अपने तरीके से समझो। ठीक है, परिमेय संख्या वो परिमेय संख्या किसको कहें समझ में आया? पूरा फट जाए तो परिमेय, अब पूरा नहीं फटे तो वो परिमेय। किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है? बोलो बाबू समझ में आ रहा है? चलिए अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या के बीच में भी बहुत सी परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए 3 और 4
3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या है? कितनी परिमेय संख्या है? इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो बोलिएगा भैया 3 और 4 दुए को है ये है, और 3 के बाद 4 होता है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 8, 9, तो इसके बीच में संख्या है कहाँ? तो हम बोल रहे हैं 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है? तो भाई है ये नहीं, तो भाई कुछ नहीं है, एक को नहीं है। लेकिन आप नम्मा में पढ़े हैं, आपको याद आएगा, हाँ ऐसा क्वेश्चन पढ़े। 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें, 4 और 5 के बीच में 7 परिमेय संख्या ज्ञात करें। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बनाए भी हैं, तो इसीलिए आपको याद होगा, 4 को 5 को निकाले भी होंगे। तो जब दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या पूछे कितनी संख्या होती है, तब बोलिएगा 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी संख्या होती है? अनंत परिमेय संख्या होती है। ये नुमा में भी पढ़े थे। स्टार में लिखिएगा बाबू, 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, पहला स्टार 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। दूसरा स्टार देखिए क्या क्या लिखिएगा। ठीक है, अभी सब चीज लिखाएंगे, निश्चिंत रहो, लेकिन अभी हम सिखा रहे हैं आपको। पहला स्टार 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। दूसरा स्टार परिमेय संख्या का जोड़ परिमेय संख्या को और परिमेय संख्या को जब आपस में जोड़ेंगे तो इसका जो आंसर है, योगफल है, वो भी परिमेय मिलेगा। परिमेय का जोड़ भी परिमेय होगा, परिमेय का घटा भी परिमेय होगा। चलो जोड़ ही पर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में हम लिए 3 + 4 परिमेय का जोड़, तो 3 + 4 7। अब नीचे कुछ नहीं थे, एक नीचे कुछ नहीं देगा, परिमेय पीवा के रूप में हो गया। देखिए, प्राकृत संख्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, भाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, या फिर पूर्णांक हो, ये सब परिमेय संख्या का ही बालबुतरू है। ठीक है, परिमेय संख्या का ही बालबुतरू है। समझे कि नहीं? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 7/2, 5/2। तो इसको जब जोड़िएगा, हौला भिन्न का जोड़ लिए, नीचे में 2 सेम टू सेम है, तो 7 + 5, 7 × 5 = 12/2, कट क्या गया 6। तो ये परिमेय संख्या का जोड़ परिमेय होगा। अब एग्जांपल हम आपको उतना भी नहीं दे कि आपको भारी लगे, हौले दे रहे हैं। तो परिमेय संख्या का जोड़ भी परिमेय होगा, परिमेय संख्या का घटा भी लाइएगा तो वो भी परिमेय होगा, 8 - 4 = 4। परिमेय संख्या का गुना भी लाइएगा तो वो भी परिमेय होगा, 8 × 5 = 40। परिमेय संख्या का भाग भी लीजिएगा तो परिमेय होगा। तो 40/20 भागा दीजिएगा तो 2 परिमेय आया। तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए या भाग कीजिए, इससे जो भी आपको आंसर मिलेगा, जो भी उत्तर प्राप्त होगा, वो सभी परिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक है, ये दोनों स्टार आप लिख लीजिएगा। अब इक्के में कैसे लिखिएगा? तो इसको इस प्रकार से भी आप स्टार में लिख सकते हैं। परिमेय जोड़ गुना घटा भाग। ठीक है, परिमेय बराबर परिमेय संख्या का जोड़ घटा गुना भाग हमेशा परिमेय संख्या होता है। दूसरा स्टार क्या लिखिएगा? 2 परिमेय संख्या के बीच में 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है।
ये लिखना है। ठीक है, ये स्टार है। अब परिमेय संख्या पर बहुत से बातों को सीखे हम, ना कि सिर्फ वैसा संख्या जिसे हम p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है, q बराबर 0 नहीं है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इतना बातें तो बच्चा सभ्य जानता है, तो फिर आपको होशियार कैसे लोग मानेगा? तो होशियार लोग को होशियार बनने के लिए बहुत कुछ सीखना होता है। हमको उम्मीद है आप सीखे न सीखे। बोलो बाबू, अगर जो सीखता है तो कुछ अच्छा सा कमेंट कर दो, जी भैया हम समझ गए, क्लास आपका एक एक बातों को सिखाने में सक्षम है, हम आपके बातों से हर एक परिमेय संख्या के स्टार बिंदु को सीखे। वो आपके मन के भावना में जैसा भी फीलिंग होगा थोड़ा लिख के हमको बताइए। अगर जब बताने का इच्छा है तो बताइए, हम आपको ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आप सीखते हैं, कमेंट करते हैं, तो कमेंट करने वाले विद्यार्थी को भी दिल की हार्दिक गहराई से हम धन्यवाद करते हैं। हाँ, जो नहीं क्या सीख के चुपचाप निकला उसको भी हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन ये आपका संस्कार बताता है, आप भी शुक्रिया अदा करते हैं। ये अच्छी संस्कार है, ये आपका गार्जियन का अच्छा परवरिश है कि आप जिससे सीखते हैं थोड़ा उसको भी सम्मान के लिए एक छोटा सा कमेंट, छोटा सा लाइक, छोटा सा सब्सक्राइब करते हैं। वैसे ये हम कहते नहीं है करने के लिए, अगर हम उसके लिए ज़रूरत पूरा करने में सक्षम होंगे तो वो ज़रूर करेगा, नहीं होंगे तो नहीं करेगा। हमको मतलब इतने टाइम हम आपके ज़रूरत को पूरा कर पाएंगे तो आप ऑटोमेटिक है सब्सक्राइब कीजिएगा। यूट्यूब की दुनिया में सब्सक्राइब भी कुछ होता है। खैर, हमको ज़्यादा मज़ा पढ़ाने में आता है। सब्सक्राइब करो नहीं करो, धीरे धीरे अपने काफिला बढ़ता है। जोर ज़बरदस्ती करने से कुछ नहीं मिलता है बाबू, ईमानदारी से मेहनत करते रहो, मज़ा आता है। मेहनत करने में तो मज़ा आता है, क्या कुछ गम है? बेचैन जिंदगी उनका जो ध्यान न करे, ध्यान जो करे उसका जिंदगी शांत होता है। हाँ, एक चीज़ का बेचैनी रहता है, किस कदर से सिखाया जाए, किस कदर से और अच्छे से पढ़ाया जाए, बच्चा वह बोले अपने ज़िंदगी को क्या ज़िंदगी मिला है, न कि पढ़ाई को। ऐसा सोच रहे हैं हम, ये बेचैनी मेरे अंदर में रहता है। मतलब इसको कितना हौला किया जाए, सफलता 4 चांद लगाए तब बोले वाह क्या ज़िंदगी मिला, इस लायक सोचते हैं, तब बेचैनी आता है। बोलते नहीं बहुत कुछ अभी सीखना है, अभी भी बहुत कुछ कमियां हैं जिसको सुधारना है, बहुत कमियां हैं जिसको ठीक करना है। तो इस तरीके से सोच के अपने अंदर में एक बेचैनी सा, पागलपन सा रहता है, मन थोड़ा उदास हो जाता है। लेकिन महाराज जी के कृपा प्रसाद से, आशीर्वाद से इसको भी ठीक करने में हम सफल हो पाए, ऐसा हम गुरु जी से आशीर्वाद लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, ताकि हम उस योग्य बने और आपके सपनों को पंख दें और आप अपने सपनों को ज़बरदस्त तरीके से पूरा करें। तो चलिए अब हम लोग किताब छापते हैं, मतलब आपको लिखवाते हैं। 10 प्रसार लिखा दिए थे, समाप्त तो समाप्त हो गया था। हाँ, यहाँ से परिमेय संख्या लिखिए, परिमेय संख्या का परिभाषा लिखिए, हर एक स्टार पॉइंट को भी लिखिए। उत्तरी ये स्टार पॉइंट यहाँ लिखे हैं बाबू, आप इसको लिख लीजिएगा पीछे करके, ठीक है? इसको पीछे करके वीडियो को लिख लीजिएगा, क्योंकि बार बार एक चीज लिखेंगे। तो परिमेय संख्या लिख के हेडिंग दीजिए, परिभाषा लिखिए। लिखिए, हम लिखा रहे हैं, लिखो, लिखा रहे हैं, हाँ लिखो, नहीं तो फिर यहाँ का भाषा से आपको कन्फ्यूजन होगा। तो लिखो, लिखा रहे, वह संख्या जिसे p बाय q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q बराबर 0 नहीं हो, q बराबर 0 नहीं हो, साथ ही साथ जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो, परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, जो यहाँ है वही नहीं लिखा है, थोड़ा अलग कर दिए, ठीक है? दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो भी ठीक है, जो बोले वही लिखिए। फिर से बोलते हैं, वह संख्या या फिर वैसा संख्या जिसे हम p बाय q के रूप में लिख सकते हैं,
ब्रैकेट में लिखिए जहां p और q पूर्णांक हो, q बराबर 0 नहीं हो, q बराबर 0 है, q डज नॉट 0, इस प्रकार से लिखिए q डज नॉट 0, ठीक है, q बराबर 0 नहीं हो के, अब ब्रैकेट बंद कीजिए, फिर लिखिए के रूप में लिखा जा सकता है तथा जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो या जिसका वर्गमूल निकाला जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, सब बात इधर जितना भी पढ़ाए थे वो सब लिखा दिए एक बात में, अब उसमें सब बात को मिला करके दिया गया है। ठीक है, पी व क्यू खाली ना, वो छोटा बात हो जाता है, आपको पूरा विस्तार से लिखा दिए। अब एग्जाम्पल में ये सब परिमेय संख्या का एग्जाम्पल लिख लीजिए। ये सब यहाँ देखिए 3/5 - 2/3 0/7 0.75 2.25 0.3333 0.666 √4 √36 √9/81 etc। ये सब परिमेय संख्या है। स्टार देके लिखिए परिमेय संख्या को Q से सूचित किया जाता है। परिमेय संख्या को किससे सूचित किया जाता है? Q से सूचित किया जाता है। ठीक है, ये तो ये गया है। उसके बाद नीचे में स्टार दे करके लिखिए, लिखा देते हैं परिमेय दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। फिर नया स्टार दे करके लिखिए परिमेय, ब्रैकेट में लिखिए जोड़ घटा गुना और भाग, फिर ब्रैकेट बंद करके लिखिए परिमेय, तो उसके बाद बराबर लिखिए परिमेय अभी जो लिखाए थे, तो परिमेय संख्या का जोड़, परिमेय संख्या का घटा, परिमेय संख्या का गुना, परिमेय संख्या का भाग, ये सब परिमेय संख्या होता है। पहले जो स्टार लिखाए थे या तो पीछे जा करके लिखिए या फिर अभी जो लिखा है लिख लीजिए। अब परिमेय संख्या का खेला हो गया खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, वो परिमेय संख्या की ओर चलते हैं। वो परिमेय संख्या का परिभाषा लिखिए, समझाई दिए हैं। वो परिमेय संख्या देखो किसको कहिएगा? वैसा संख्या जिसे हम पी व क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वैसा संख्या जिसे पी व क्यू, जहां पी और क्यू पूर्णांक हो तथा क्यू डज नॉट 0 के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है तथा जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो। अशांत अनावर्ती एक को इसका दशमलव प्रसार है, शांत पंत नहीं, अशांत अनावर्ती हो, उसे वो परिमेय संख्या कहते हैं। वो परिमेय संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल में √2 √3 पाई, पाई एक परिमेय संख्या, याद रखिए खूब ऑब्जेक्टिव पूछता है। पाई कौन संख्या? वो परिमेय संख्या 1.414213 ढिक ढिक, मतलब कौन आएगा नहीं पता। मंदिर में जो प्रसाद बांटते वो परिमेय संख्या को दिखा रहा होता है, क्योंकि वहां कौन लोग आएगा नहीं पता। क्या आप मंदिर जाते हैं प्रसाद खिलाते, तो कभी सोचे तो यहाँ भी वो परिमेय संख्या पढ़ेंगे? यूज करने में क्या दिक्कत है? सोचो, बस सोचवाते हैं ताकि आप सोच पाइए। आप सोच पाइएगा, आपकी क्षमता बढ़ेगा, आपकी क्षमता बढ़ेगा, आप नॉलेजेबल होइएगा, अच्छे से सीखिएगा ना। ठीक बुझा रहा है? चलो ठीक है, बढ़िया। उसके बाद 0.1110101000100001 इस प्रकार का भी एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। अब चलिए परिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या यहां देखो लिखा है एक स्टार पॉइंट। वो परिमेय संख्या का जोड़ घटा गुना भाग बराबर वो परिमेय। ये स्टार पॉइंट को अब सिखाते हैं। चलो ठीक है, एक एक करके स्टार पॉइंट अब यहां से लिखिए। वो परिमेय संख्या के बाद स्टार पॉइंट, ये स्टार पॉइंट सीखना। पहला परिमेय या तो जोड़, या तो घटाव, या तो गुना, या तो भाग। परिमेय संख्या का जोड़, परिमेय ओ परिमेय ओ परिमेय, परिमेय संख्या का जोड़, परिमेय संख्या का घटाव, परिमेय संख्या का गुना, परिमेय संख्या का भाग।
परिमेय और परिमेय को जोड़ो या परिमेय और परिमेय संख्या को घटाओ या गुना करो या भाग करो, जो भी उत्तर प्राप्त होगा वो हमेशा अपरिमेय होगा। एग्जाम्पल में समझाते हैं। 3 परिमेय संख्या है, ठीक है, और √5 अपरिमेय संख्या, इसको जोड़िए जुटेगा ना, यही रहेगा, तो ये अपरिमेय है। अब घटाओ, 4 घटा √2, ये भी अपरिमेय है। गुना करो, 3 गुना √5, गुना कीजिएगा 3 √5, ये भी अपरिमेय है। भाग, जैसे 5 भागा √3, तो इसको भाग दीजिएगा 5/√3, ये भी अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और परिमेय संख्या का जोड़, परिमेय और परिमेय संख्या घटाओ, परिमेय और परिमेय संख्या का गुना, परिमेय और परिमेय संख्या का भाग, ये सब हमेशा क्या होगा? ये सब हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। पहला स्टार लिख लीजिए। एग्जाम्पल में एक एक करके लिख लीजिए। एग्जाम्पल 1 नंबर, एग्जाम्पल 2 नंबर, एग्जाम्पल 3 नंबर, और यहाँ एग्जाम्पल 4 नंबर, ये सब एग्जाम्पल लिख लीजिए और ये लिख लीजिए। चलिए अब अगला स्टार लेते हैं। अगला स्टार देखिए यहाँ क्या है। अगला स्टार है परिमेय। हाँ, एक गौर करने वाली बात है, परिमेय परिमेय संख्या, ये तो लिखाइए, ये परिमेय परिमेय संख्या का जोड़ हमेशा परिमेय होता है, घटाओ परिमेय। वो परिमेय और परिमेय संख्या का जोड़ या घटाओ वो परिमेय या अपरिमेय, गधा कहीं का, परिमेय व परिमेय होगा। हाँ ठीक है, गलती लिख दिया। अभी जो लिखे थे बाबू परिमेय और इधर अपरिमेय, यहां पर लिखे थे जोड़ घटा गुना भाग, लेकिन याद रखिएगा परिमेय और परिमेय संख्या का जोड़ घटा गुना भाग हमेशा अपरिमेय होगा, ये याद रखिएगा। लेकिन यहां पर एक बात और सोचो, सोचने पर बहुत कुछ अच्छा बातें सोचना पड़ता है। सोचना परिमेय अपरिमेय संख्या का जोड़ घटा गुना भाग हमेशा अपरिमेय होगा, बिल्कुल सही बात है। एग्जाम्पल भी ले लिए। सोचना भाई याहू, आप बताए थे हमको कि भैया 0 भी जो है ना परिमेय संख्या होता है ना, होता है। तो भैया आप बताए थे 0 भी परिमेय संख्या होता है, तो अगर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुना कर दे या भाग कर दे, तब की कीजिएगा? हाय देखो यहाँ सोचवाते हैं। अगर हम परिमेय संख्या को 0 ले ले, परिमेय संख्या 0 ले ले, तो जोड़ में प्रभाव नहीं पड़ेगा। 0 + √2, 0 घटा √2, जोड़ घटा में प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन गुना और भाग में पड़ जाएगा। 0 गुना √2 बराबर 0, ये हो जाता है परिमेय। 0 भागा √2 बटे 0, ये हो जाता है अनंत, यहाँ प्रभाव पड़ जाता है। इसीलिए परिमेय क्वेश्चन देखिए घुमा के कैसे कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछने का औकात कैसे बढ़ा सकता है। परिमेय गुना अपरिमेय बराबर क्या होगा? जब परिमेय और परिमेय संख्या को गुना करेंगे तो हमें कौन सी संख्याएं प्राप्त होगी? तो ऑप्शन में दे देगा हमेशा परिमेय, ऑप्शन बी देगा हमेशा अपरिमेय, ऑप्शन सी देगा कभी परिमेय कभी
अपरिमेय। ऑप्शन डी देगा कोई नहीं। ठीक है। अब बच्चा बोलेगा भैया तो बताया था परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़ हो या घटा हो या गुना हो या भाग हो तो वो हमेशा अपरिमेय देगा। ये किधर गया हमेशा अपरिमेय, मारो गिरा के। आतुरी गिरा के मारे लाइने कट गया, बड़ा गलत हुआ। चलो ठीक है, अब लाइट आने दो। आई भाई गलत बात हो गया, मारो गिरा करके लाइन काट दिया। अब हाँ, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा वो परिमेय नहीं होगा। अगर जो यहाँ पर उड़ा दीजिएगा, यहाँ लगा दीजिएगा, तब फिर गलत हो जाएगा। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय नहीं होकर के कभी परिमेय कभी अपरिमेय होगा। कारण ये है, अगर 0 परिमेय है और √2 अपरिमेय है, इसको गुना कीजिएगा 0 आ गया, ये परिमेय हो जाएगा। हाँ, अगर जो 3 गुना √2 एक परिमेय एक अपरिमेय गुना कीजिएगा तो 3√2 होगा। तो इस कंडीशन में अगर ऑब्जेक्टिव घुमा करके बाबू पूछेगा तो बोलो बाबू फंसेगा कि नहीं फंसेगा। इसीलिए लेवल वाइज अच्छे से सीखो। गणित को क्या भारी समझते हैं, गणित को समझ के खाली सीख के पढ़िए। गणित ही एक ऐसा विषय है जहाँ रटने का जरूरत नहीं है। हाँ, गणित अगर जहाँ आप नहीं रट रहे हैं और विज्ञान नहीं रट रहे हैं तो 2 विषय तो आपको एकदम बढ़िया से हौला हो गया। इसका एक एक ऑब्जेक्टिव आपको रट्टा नहीं मारना पड़ा। तो थोड़ा बहुत जिस सब्जेक्ट में रट्टा मारने का जरूरत होगा वहाँ रट्टा मार लेंगे। ठीक है। वैसे मेरे अनुसार तो देखा जाए ना तो हिंदी रटने का विषय ना तो संस्कृत रटने। हम जहाँ अच्छे से देखते हैं तो समझ समझ के पढ़ने पर कुछ रटने का जरूरत नहीं पड़ता। बस डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा और अच्छा सोचो, यहाँ पर इस तरीके से भाषा पेश करें। एक अशून्य अपरिमेय, एक अशून्य अपरिमेय, एक अशून्य परिमेय, एक अशून्य परिमेय गुना अपरिमेय संख्या का गुणनफल, परिमेय अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है हमेशा परिमेय हमेशा अपरिमेय, कभी परिमेय कभी अपरिमेय, इनमें से कोई नहीं। बोलिए क्या होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन सेट हुआ, एक अशून्य परिमेय, अशून्य परिमेय मतलब शून्य परिमेय में नहीं लेना है। मतलब ये कि परिमेय संख्या 1 2 3 या फिर माइनस वाला संख्या -1 -2 -3 लेना है। एक अशून्य मतलब बिना जीरो का परिमेय लेना है। तो जब भी यहाँ बिना जीरो का परिमेय लेंगे और वो परिमेय लेंगे, इसका गुणनफल हमेशा वो परिमेय होगा। इस प्रकार से जब ऑब्जेक्टिव घुमा करके पूछेगा तब फिर लगेगा कुछ बना रहे। ये दोनों जो ऑब्जेक्टिव अभी लिखे इसको स्टार पॉइंट में लिख लीजिएगा। हाँ, लिख लीजिएगा याद रखने के लिए, ठीक है, ताकि आपको लगे कुछ सीखे। अब चलिए, एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, जोड़, भाग या फिर घटाव ये सब कर लिए। अब चलिए अपरिमेय अपरिमेय का गुना, अपरिमेय अपरिमेय का जोड़ और घटा लेते हैं। अपरिमेय अपरिमेय को अगर जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं। पहले चलिए अपरिमेय अपरिमेय का जोड़ क्या होगा, देखो ये स्टार लिखो। अपरिमेय अपरिमेय का जोड़ हमेशा अपरिमेय होगा, हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। अपरिमेय अपरिमेय का जोड़ हमेशा अपरिमेय होगा। जैसे मान लीजिए ये √2 है, ये √3 है, तो यही रह जाएगा। इसको हम कुछ कर नहीं सकते, ये अलग अलग संख्या, इसको जोड़ भी नहीं सकते। क्या a + b को जोड़ के a b लिख सकते हैं क्या? नहीं, a + b हमेशा a b ही रहेगा, इसको आप जोड़ नहीं सकते हैं। उसी तरीके से 3√2 + √2 इसको जोड़िएगा तो भले यहाँ पर 4√2 होगा, काय होगा समझाते हैं। यहाँ 3√2 को a मान लो, 3a + a तो 4a नहीं हुआ, तो यहाँ एक ही तरह का था लेकिन यहाँ अलग अलग है।
5√3 अब +4√5, इसको आप नहीं जोड़ सकते, ये अलग अलग है, ये अलग है, ठीक है। और ये एक तरह का था इसीलिए जोड़े, लेकिन यहाँ पर 4√2 क्या परिमेय हो जाता है, ये भी अपरिमेय है, तो अपरिमेय का जोड़ अपरिमेय होगा। अपरिमेय का घटाव देखिए क्या होगा, अपरिमेय का घटाव, अपरिमेय का घटाव कभी परिमेय होगा तो कभी अपरिमेय होगा। परिमेय या अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय होगा। कैसे समझाते हैं? अपरिमेय का घटाव परिमेय कैसे, जैसे मान लीजिए √2 घटा √2 घटाए 0 हुआ, ये परिमेय है। √3 घटा √3, इसको घटाए 0 हुआ। वैसे ही 5√2 घटा √3, ये घटेगा नहीं, ये अपरिमेय हुआ। 7√3 घटा √5, ये अपरिमेय हुआ। तो यहाँ पर परिमेय हो रहा है और यहाँ पर अपरिमेय हो रहा है, यहाँ परिमेय यहाँ अपरिमेय, इसीलिए अपरिमेय का घटाव कभी परिमेय कभी अपरिमेय होगा। अब गुना देखिए, अपरिमेय का गुना भी कभी परिमेय होगा कभी अपरिमेय होगा। अब कैसे दिखाते हैं? √2 गुना √3, ये हो गया √6, √3 गुना √5, ये हो गया √15, ये अपरिमेय है। लेकिन वही अगर जब हम लोग 2√2 गुना √2 गुना कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 2√4, अब 4 का निकलेगा 2 गुना 2 बराबर 4। तो ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, गुना किए तो 2√4 आया, 4 का 2 निकल गया, तो ये परिमेय हो गया। तो अपरिमेय का गुना कभी परिमेय देगा तो कभी अपरिमेय देगा। अब भाग भी देख लीजिए बाबू, भागो देख लो, अपरिमेय का भाग भी कभी परिमेय होगा तो कभी अपरिमेय होगा। कैसे एग्जांपल में लेते हैं, √3 भागा √2, तो √3 बटे √2, ये वो परिमेय है। लेकिन वही 2√2 भागा √2, तो भाग दीजिएगा तो कट के कितना आ जाएगा 2, ये परिमेय है। तो अपरिमेय का भाग कभी परिमेय देगा कभी अपरिमेय देगा। यहां तक में किसी को दिक्कत? चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ और स्टार पॉइंट को। स्टार पॉइंट को अच्छे से सीखते हैं। अब लगभग लास्ट है, अपरिमेय का जोड़ घटा, अपरिमेय का जोड़, यहाँ परिमेय ठीक है, अपरिमेय का गुना। अब हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर, सभी स्टार को पढ़ा दिए। अब चलिए वास्तविक संख्या को थोड़ा समझाते हैं। बस आज का क्लास कंप्लीट। आपका चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या तक आने के लिए देखिए कितना मेहनत करना पड़ता है। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। देखो वास्तविक संख्या किसको कहिएगा? वैसा संख्या। वास्तविक संख्या का 2 खानदान है। पहला खानदान है अपरिमेय, दूसरा परिमेय। परिमेय संख्या के संग्रह को, समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब जब वो परिमेय संख्या को मिला दें तब क्या बोलेंगे उसको? वास्तविक संख्या। देखिए वो परिमेय संख्या के पास कोनो खानदान नहीं है, इसमें सिर्फ वो परिमेय रूट वाली संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकले या फिर जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो,
वो इसमें आता है। लेकिन और जितना संख्याएं पढ़े आप, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, पूर्णांक, जितना कुछ आप पढ़े वो सब परिमेय संख्या का खानदान का है। उन सब का बाप कहलाएगा कौन? परिमेय। ठीक है, उस सब का बाप कौन कहलाएगा? परिमेय। अब परिमेय का बाप कौन कहलाएगा? वास्तविक। और परिमेय का ही बाप कौन कहलाएगा? वास्तविक। ठीक है, समझे कि ना? ऐसे समझो, ये जो है ना, ये परिमेय संख्या जो है माँ है, इसको ढेरी बाल बुतरू है। ठीक है, एक बार यहाँ से आराम से जो है ना जिंदगी में ढेरी बाल बुतरू को जन्म दिया, अपना पोसा पाला, नया खानदान बनाया। ये ससुर सुनाई बाबा बन गया जाके, इसको कोई खानदान नहीं है, ये अकेले मस्त है। इसका दो को पहचान है, या तो हम हमेशा अनफसानी अनावर्ती का रूप में दिखेंगे, या तो हम टोपी पहनल रहेंगे, कोनो न कोनो रूप में टोपी मेरे माथा पे रहेगा, टोपी नहीं फटना चाहिए, तब ये अपरिमेय में दिखेगा। हाँ, ये दोनों इसी का बाल बुतरू है। ठीक है, इसीलिए वास्तविक संख्या किसको कहिएगा? परिमेय संख्या का खानदान। वो परिमेय संख्या का खानदान को जब मिलाएंगे तब वास्तविक संख्या कहलाएगा। परिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या के समुच्चय को, संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। इसमें जितना एग्जांपल आपको वास्तविक का लेना है, परिमेय का लो, परिमेय का लो, सब वास्तविक कहलाएगा। ठीक है, तो इतना लेवल में जब पढ़िएगा बाबू, तब ऑब्जेक्टिव आपसे खूब बढ़िया से बनेगा। चलिए, वास्तविक संख्या का ही परिभाषा आप लिख लीजिए, बाकी बात तो स्टार पॉइंट हम आपको लिखा ही दिए। चलिए लिखिए, वास्तविक संख्या लिख के हेडिंग दीजिए और लिखिए, वास्तविक संख्या रियल नंबर, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह या समुच्चय, समूह को समुच्चय भी कहते हैं, समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। या फिर नया बात और लिखना है, वे सभी संख्या जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में ये सब आप लिख लीजिए, 3.5, 3.5, √3/2, 5.1, 3, 5, 7 डिक्चिक डिक्चिक, 9/8 ETC, या फिर पाई/2, 3 पाई, या फिर 0.100100001, ये सब एग्जाम्पल, मतलब परिमेय और परिमेय संख्या जितना एग्जाम्पल आपको लिखना है लिख लीजिए। ये सब वास्तविक संख्या का खानदान से ही आता है। क्या आप लोगों को परिमेय और परिमेय में अब पकड़ बना? अगर जब हम चाहते तो एक ही क्लास में संख्या से रिलेटेड जितना भी बात है वो क्लियर कर सकते थे, वो हमको भी आता है, लेकिन हम आपको लाचार अपाहिज बनाना नहीं पसंद करते हैं। आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आप वेस्ट कीजिए, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। तो आज के क्लास को इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप सभी प्यारे साथियों, छोटे भाइयों बहनों को दिल की हार्दिक गहराई से धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद। साथियों, हमारा एक ही मकसद है, आप पढ़ाई के साथ साथ धार्मिक ज्ञान को भी सीखें, इसीलिए आप थोड़ा ध्यान की ओर बढ़िए, ध्यान कीजिएगा तो मन पवित्र, मन निर्मल, मन शांत हो जाएगा और आपके अंदर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा। आप किसी भी चीज़ को पढ़िएगा तो अच्छे तरीके से फील कीजिएगा, समझिएगा, सीखिएगा। तो इसीलिए साथियों, आज के लिए आप लोग बस यही सोचिए, ये जो शिक्षा का ज्ञान है, ये शिक्षा का जो आपको पदार्पण आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में हो रहा है, इसको और अच्छे से अच्छे तरीके से आप धारण कर पाएँ, इसके लिए आपको संघर्ष करना होगा, मेहनत करना होगा। और आपको सीधा सीधा कहें, ध्यान करने से आपके पात्र को बहुत ही निर्मल, बहुत ही विस्तार बनाता है। अगर आप अपने पात्र को बढ़ाना चाहते हैं, ज्ञान रूपी इस धन को जमा बटोरना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं, अपने पात्र को जितना बड़ा कर सकते हैं उतना बढ़िया। इस पात्र को बड़ा करने के लिए ध्यान की जरूरत है, तपस्या की जरूरत है। जब खुद को खुद से मन से देखने लगिएगा, ध्यान का मतलब होता है अपने मन को फिलहाल अभी देखिए,
मन में क्या विचारें चल रही उसको देखिए। जब ध्यान कीजिएगा तो आप अपने मन को कंट्रोल करने लगेगा। जब मन शांत होगा तो सभी वस्तुओं को आप समझने लगेगा, सभी विचारों को आप समझने लगेगा। फिर आप स्वतंत्र होकर के सभी पॉजिटिव ऊर्जा को महसूस करने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।